नमस्कार किसान साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी बाई सोनू पंडित में। किसान साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मजे में होंगे, एंजॉय में होंगे और आनंदफुल होंगे। सुबह सुबह का टाइम है, मैंने सोचा कि सुबह सुबह ही वीडियो अपना रिकॉर्ड कर लूँ, शूट कर लूँ। उसके बाद अपने टाइम पे जो भी 11 से 1 के बीच में जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उस टाइम में अपलोड कर दूंगा। क्योंकि आज हमारे बगल में एक मामा जी थे, करीब 8 से 10 दिन हो गए उनको एक्सपायर किए हुए, और उनका आज पानी का हमारे बिहार में पानी दिया जाता है, पानी का पुण्य है। तो हो सकता है कि आज हम गंजे भी हो जाए, हमारा बार और सेविंग वगैरह भी मेरा क्लीन करना पड़े। आज हमारे यहाँ रस्म है, हमारे यहाँ परंपरा है कि चलता है। तो मैंने इसीलिए सोचा कि सुबह सुबह अर्ली सुबह ही मॉर्निंग मैंने उठा और सोचा कि वीडियो आप लोगों के लिए शूट कर लूँ, और टाइम पे क्या करूँगा, एडिटिंग करके और अपलोड कर दूँगा। तो इस वजह से आ गए किसान भाइयों। आज मैं बात करने वाला हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं जाएगी, बट हाँ शॉर्ट में ही आपको काम की बात मैं बता दूंगा फटाफट, क्योंकि मेरे पास भी आज पूरे दिन बहुत ज़्यादा काम है। तो इस वजह से मैं सुबह का वीडियो बना रहा हूँ। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल फटाफट आप सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो आखिर में आप लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। किसान साथियों, आइए टॉपिक पे आप बात करते हैं आपसे। किसान साथियों, क्या होता है कि हमने भी अपने खेतों में हमने धान की जो हमने खेती की है, तो हम एक समस्या अपने साथ देख रहे हैं। वो अपनी जो अनुभव है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमने क्या किया कि हमारे खेतों में जो धान का हमारा पौधा है, धान का पौधा तो करीब करीब लगभग एक 1.25 फीट का लगभग होने वाला है, क्योंकि 40 से 45 दिन हो चुके हैं हमारे धान को रोपे हुए खेतों में। तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि जो मोटा घास है ना, वो दोबारा से हमारे खेतों में हल्का हल्का खेतों में दिखाई दे रहा है। मैंने पूर्ण रूप से तो नहीं दिखाई दे रहा है, बट हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। तो मोटा घास एक ऐसा संकीर्ण कैंसर बीमारी बन गई है खेतों के लिए, और खासकर किसानों के लिए, कि इसको जड़ से खत्म करना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। और लगातार स्प्रे का छिड़काव करने के बाद भी, लगातार उसको खेतों से चिनाई करने के बाद भी उनके जो अंश हैं, कुछ टुकड़े अगर रह जाते हैं खेत में, वो दोबारा से कुछ ही दिनों में क्या हो रहे हैं कि फिर अपनी तैयारी पे आ जा रहे हैं और खेतों में दिखना शुरू हो जा रहे हैं। और आपको पता होगा कि अगर कोई भी फसल आप खेतों में लगाते हैं, खेती करते हैं, तो अगर खरपतवार घास फूस खेतों में जमना शुरू हो जाते हैं तो 60 से 70% आपके फसल को चौपट कर देते हैं, यानी बर्बाद कर देते हैं, पौधों को नीचे दबा देते हैं और वो खुद ऊपर हो जाते हैं। तो मैं भी थोड़ा सा परेशान हैरान था, क्योंकि मैंने भी बहुत बारीकी से स्प्रे भी किया, अपने हाथों से खुद खेतों से निकाला। फिर मैं कल के डेट में सुबह अर्ली सुबह मैं खेतों में गया तो देखा कि हल्का हल्का एक एक खेतों में दिखाई दे रहा है। तो मैं आज उसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि मोटा घास को निकालने की आखिर ऐसी कौन सी टेक्निक और विधि हम अपनाएं कि हमारे खेतों से मोटा घास जड़ से वो नष्ट हो जाए और दोबारा वो खेतों में दिखे ना। तो मैंने भी बहुत करीब मैं 8 से 10 किसान भाइयों के खेतों में गया और उनसे मैंने सलाह ली और समझा। और कुछ लोगों ने, मैंने तो इसका प्रयोग नहीं किया है, कुछ लोगों ने यह प्रयोग अपनाया भी है, कृषि फॉर्म से पूछ करके, समझ करके, और उसका रिजल्ट मैंने उनको खेतों में देखा कि उनके खेतों में एक भी मोथा का पौधा, खरपतवार दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, छिटफुट दूसरे घास जैसे साई वगैरह हो गया, मुरैना वगैरह हो गया, वो तो दिख रहे थे, बट मोटा घास बिल्कुल कहीं हमको देखने को उनके खेतों में नहीं मिला। तो मैंने उन लोगों से पूछा और जानकारी जुटाई। तो जानकारी मुझे ये पता चला कि उन्होंने कौन सा तौर तरीका अपनाया था और कौन सा उन्होंने टेक्निक अपनाया था और किस हिसाब से उन्होंने उसका उपयोग किया था कि उनके खेतों से मोटा घास गायब था। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि हमने YouTube से भी और बहुत जगहों पे एक्सपेरिमेंट जहाँ हुआ है, किसान, बड़े किसान हैं, बड़े रकबे के किसान हैं, उन लोगों से मैंने समझ करके हमने उस पर एक्सपेरिमेंट क्या अपनाया था। वही एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताने वाला हूँ, और अब की बार गेहूं के सीजन में मैं ये एक्सपेरिमेंट करूँगा और आप भी किसान साथियों एक्सपेरिमेंट करिएगा। हो सकता है कि हमें इससे जड़ से छुटकारा मिल जाए। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको इसमें एक्सपेरिमेंट क्या करना है, वो पहले आप जान लें। तो किसान साथियों, पिछले के वीडियो में आपको मैंने बहुत बार बता रखा है कि एक चीज का आपको ध्यान देना है, मैं बताऊंगा, और सावधानी इसमें बरतनी है एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि थोड़ा सा रिक्सी है एक्सपेरिमेंट। ये हाँ, वैसा रिक्सी नहीं है, बस आपको
थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। तो पहले तो आपको गर्मियों में जो होता है आपका अप्रैल मई का महीना होता है, लगभग खेत सारे किसान भाइयों के खाली हो जाते हैं। मुश्किल से 20% किसान भाई होते हैं जो गर्मियों में फसल उगाते हैं, चाहे सब्जी की हो, उड़द हो, बाजरा हो, ज्वार हो, मतलब इस तरह की जो खेती होती है वो मई जून के महीने में ही उगाई जाती है। तो 20% किसान भाई ही इसकी खेती करते हैं। 80% किसान भाइयों का खेत लगभग खाली ही हो जाता है गेहूं का फसल कटने के बाद। तो उस पीरियड में आपको मैंने बता भी रखा है कि आप पहले क्या करें कि खेतों में हल्का पानी चला लें। हल्का पानी चलाने के बाद 2 से 3 या 4 दिन बाद जब खेत आपका उठ जाए, नमी 50% मात्रा में, 40% मात्रा में जब खेतों की हो, तो पूरी गहरी जुताई करवानी है। और गहरी जुताई आपको रोटावेटर से कराएं या कल्टीवेटर से कराएं, वो उस ट्रैक्टर से, उस हल से जुताई करवाएं जिसका कि नीचे से जोतते हुए मिट्टी को ऊपर कल्टी करता रहे, वो हल लगवाना है अपने खेतों में। अच्छी खासी गहरी जुताई करवाने के बाद किसान साथियों आपको क्या करना है कि आप उसको छोड़ दें, 10 दिन 15 दिन के लिए आप छोड़ दें। जब लू चलता है, गर्मियां चलती हैं, तो क्या होता है कि जो मोथा का बीज होता है ना, मोथा एक्चुअली होता क्या है कि मोथा घास ऐसा एक कैंसर की बीमारी है कि वो क्या करता है कि कोई भी हम दवा का स्प्रे करते हैं या कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो मोथा घास का जो ऊपर का भाग होता है वो तो जल जाता है, बट नीचे का जो उसकी गांठ होती है, जड़ होता है, जड़ नहीं जाता है। जड़ क्या, और कुछ दिन के बाद आप क्या देखेंगे कि जब जैसे ही उसको खाद पानी मिलना शुरू, क्योंकि फसल में जाहिर सी बात है आप खाद पानी देंगे, जैसे ही उसको भी मिलना शुरू हो जाता है ना, नीचे से वो नए पौधे निकलना, नई कलियां निकलनी शुरू हो जाती है। यही बीमारी है मोथा घास में। तो जब आप ऐसा प्रक्रिया करा देते हैं, खेतों को आप जुतवा देते हैं, तो जो मोथा घास के गांठ होते हैं ना, वो गांठ ऑटोमेटिक ऊपर आ जाते हैं और उनके जो बीज होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। और लू लगने के कारण वो क्या करते हैं, 50-60% तो वैसे ही वो नष्ट हो जाते हैं। और नष्ट होने के बाद फिर आपको क्या करना है कि अब उसमें आपको करना क्या है, एक चीज सावधानी बरतनी है कि जब भी आपके खेत में फसल लगा हो, सावधानी बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। खेत में जब भी फसल लगा, फसल के पीरियड में आपको ये एक्सपेरिमेंट और इस स्प्रे का छिड़काव नहीं करना है जो मैं बताने जा रहा हूँ। इतना आपको ध्यान देना है। इस स्प्रे का छिड़काव उसी टाइम में करना है जब आपका खेत पूर्ण रूप से खाली हो, कोई फसल उसमें ना हो, तभी एक्सपेरिमेंट करना है इस स्प्रे का। मैं भी करूंगा आपकी बार गर्मियों में। तो आपको एक्सपेरिमेंट क्या करना है कि जब आप खेतों का जुताई अच्छी गहरी करवा देते हैं, तो उसके बाद आपको क्या करना है किसान साथियों कि आपको 100 ग्राम एक्सल कंपनी का मेरा 71 आता है, मेरा 71, मेरा 71 आता है। उसको क्या करना है कि आपको पर टंकी के हिसाब से, जो 15-16 लीटर वाली टंकी होती है स्प्रे छिड़काव वाली, उस 15-16 लीटर वाली टंकी के पर टंकी के हिसाब से आपको क्या करना है कि 100 ग्राम मेरा 71 और 200 ग्राम यूरिया जो दानेदार होता है उसको मिला करके, कोई उसके साथ कोई चिपको ले लें, जो होता है फेविकोल टाइप का होता है, थोड़ा सा वो ले सकते हैं उसको मिक्स करने के लिए। नहीं भी लेंगे तो कोई बात नहीं, अगर ले लेंगे तो ठीक ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि इसको 200 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम मेरा 71 पर टंकी के हिसाब से आपको क्या करना है कि अपने खेतों में स्प्रे कर देना है। और स्प्रे जितना भी आपका जितना रकबा हो, क्या करना है, आपको स्प्रे कर देना है। और स्प्रे करने के बाद आपको फिर चुपचाप अपने घर आ जाइए। 10 से 15 दिनों तक आपको, 10 से 15 दिन बाद पुनः आप खेतों में जाएंगे। और खेतों में जाने के बाद आप देखेंगे कि आपको, क्योंकि आपने सिंचाई कर रखी होगी, सिंचाई की है तो जाहिर सी बात है कि अगर उसमें अंश होगा तो मोथा घास ऊपर आएगा। तो आप देखेंगे कि आपके खेतों से मोथा घास गायब होगा। मोथा घास आपको उसमें दिखेगा नहीं। जड़ से खत्म करने की क्या होती है, इस एक्सपेरिमेंट में क्षमता होती है। और ये बहुत सारे किसान इस एक्सपेरिमेंट को अब की बार अपनाए हैं। मैं नहीं अपनाया हूं, मैं भी खुद अब की बार अपनाऊंगा। इस वजह से सोचा कि मैं आपको भी बता दूं। तो इस तरह से मोथा घास को जड़ से खत्म किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सपेरिमेंट को भी अपना के देखते हैं कि रिजल्ट कैसा आता है। आप भी, अगर आपकी भी इच्छा हो तो आप इसका एक्सपेरिमेंट करें, इसको अपना करके देखें। हो सकता है रिजल्ट अच्छा मिले। रिजल्ट अच्छा मिले तो हमारे लिए सोना में सुहागा होगा किसान साथियों।
तो ये तो रहा आज का हमारा टॉपिक और वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे कल किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने भाई दोस्त सोनू पंडित को इजाजत दें। आप खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉय में रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय जवान, जय किसान।